तो आज का मेरा टॉपिक है, बहुत सारी डीएफ इस दर्द से, इस पेन से गुजर रही होगी कि अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ कैसे डील करें जो इंसान ईगो से भरा हुआ है। मतलब इतनी ईगो उसकी हाई होती है, उसको कितना भी प्यार मोहब्बत करो, कितना भी समझाओ, वो अपनी ही धुन में होता है, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जियों ने घेर रखा होता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ होता है। उसकी अपनी फैमिली से भी उसको ना तो प्यार मिलता है, ना उतनी इज्जत मिलती है जिनके लिए दिन रात वो कमाता है। चाहे इसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई हस्बैंड है डीएम तो उसकी वाइफ है कार्मिक, फुली कार्मिक होगी, वो उसको ट्रिगर करेगी। वो उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जब वो इतना थक हार कर घर में जाएगा तो उसके लिए एक पानी का गिलास भी नहीं ला कर देगी। इससे ज़्यादा इसके साथ बुरा क्या हो सकता है। ये सब जो इंतज़ाम करते हैं ना, परमात्मा कार्मिक रिश्ते देते हैं, चाहे वो फीमेल एनर्जी हो, वो मस्कुलिन एनर्जी में हो, फीमेल होकर। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। हस्बैंड वाइफ जहाँ आसपास आपके कितने भी लोग होते हैं, वो आपको तोड़ने के लिए होते हैं ताकि आपकी ईगो मेल्ट हो। और 22 वर्षा भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी ईगो हो सकती है। वो पर्सन जो सामने वाला है डीएम किसी न किसी बहाने से आके आपको ट्रिगर करता है, वो देखना चाहता है कि जो कितना दुखी होती है। आपने बैलेंस में रहकर बात करनी है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। वो आपका मास्टर है, आपका टीचर है, उसको पता है कि कब आपसे बात करनी है, कैसे बात करनी है, सब इस चीज़ में माहिर होता है। आपने भी उसी हिसाब से उसके साथ बात करनी है। उसको मतलब बातों बातों में ये सिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने शिव को अंदर जगा चुकी हूँ, मेरी शिव मेरे अंदर हैं, मुझे बाहर वाले शिव से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये बात बोलोगे ना तो वो अंदर से टूट जाएगा। वो हैरान हो जाएगा कि ये कैसी एनर्जी में आ गई है, जहाँ आ गया है। पहले जो मेरे पीछे पीछे भागती थी, अब ये क्या बोल रही है। उसके ये सहा नहीं जाएगा, वो इतना बेचैन हो जाएगा अंदर से। हालांकि प्रैक्टिकली भी आपने इतना बैलेंस में जाना है कि आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। चाहे आपके डीएम हैं, चाहे घर वाले हैं, कोई भी मस्कुलिन एनर्जी है आपके आसपास आपके ऊपर अटैक कर रही है, बस आपने उसकी बातों को समझना है। क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी की ईगो को मेल्ट करने के लिए परमात्मा ने हमें ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, जहाँ उसकी लाइफ में कार्मिक दिए हैं। उसकी वाइफ हस्बैंड भी कार्मिक हो सकते हैं, उसके बच्चे भी, और नए नए रिश्ते बनाने का उसको शौक़ होता है, वो भी उसको ऐसे डील करते हैं। जितनी इज्जत डिवाइन फेमिनिन डीएम को देती है उतनी इज्जत दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, उसको पता होता है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, अगर वो आपको कुछ गलत बोलता है या नेगेटिव एनर्जी में बोलता है तो आपने समझना है कि ये चीज़ जहाँ तो उसके अंदर पड़ी है, जहाँ वो आपके अंदर से ईगो जो बची खुची है ना थोड़ी बहुत, उसको निकालने के लिए आया है। वो अच्छा काम करने के लिए आपके साथ बात करेगा। इनडायरेक्टली समझना होगा आपको, क्योंकि मेरे साथ आज ही ऐसा हुआ है। मतलब मैंने देख लिया है कि उस पर्सन की ईगो अभी उतनी नहीं टूटी जितनी टूटनी चाहिए। उसको मेरी एनर्जी चाहिए थी, किसी न किसी बहाने बात करनी थी, कॉल पे कॉल आ रही थी। तो जब बात की तो फिर भी उसने इतनी मतलब इतना अहंकार, इतना ईगो शो किया, अंदर से टूटा पड़ा था। उसकी आवाज़ से मुझे पता चलता था ये पर्सन टूट चुका है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की जो नेचर होती है कि वो बताते नहीं हैं। कई सोचते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन होता है। उसके अंदर भी सोल होती है, उसके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा होता है। वो अंदर से चाहे रो रहा होता है, उसको बस यही समझाया जाता है। ऊपर से उसका कंट्रैक्ट भी ऐसा होता है, बाकी उसको समझाया भी ऐसे जाता है कि आपने अपने दर्द को शो नहीं करना। हालांकि करना चाहिए। अगर वो अपना दर्द शो कर देगा ना, वो अंदर से हल्का हो जाएगा, उसकी जो ईगो है मेल्ट हो जाएगी। लेकिन वो अपनी ईगो को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि मर्द है, मस्कुलिन एनर्जी में है। तो आपने क्या करना है, बस उसकी बातों को नोट करना है कि उसकी एनर्जी क्या है। अंदर से बखलाया हुआ होता है, टूटा हुआ होता है जो कुछ। कोई भी इंसान ना, हमें इस जर्नी में यही सिखाया जाता है कि अगर कोई इंसान आपको नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे, बुरा भला बोले, तो आपने ये समझना है कि इसकी अंदरूनी हालत क्या होगी। तरस खाना है उस पर।
क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत शो नहीं करना चाहता क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए उसके कार्मिक काफ़ी होते हैं। कई डीएफ रोती है कि मेरे डीएम की लाइफ में कार्मिक आ चुके हैं, लेकिन आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो बहुत नर्चिंग, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग होती है। लेकिन इस कलयुग में इस प्यार को कोई समझने वाला नहीं होता है, खासकर आपके डीएम भी नहीं समझते, क्योंकि जहाँ तो गिव एंड टेक का रिश्ता चलता है। अगर किसी ने गाली दी उसको गाली दे दो, अगर किसी ने प्यार किया उसको प्यार कर दो। तो आपका जो रिश्ता है, आपका जो लव है, वो डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। ओशो भी कहते हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, उससे कोई उम्मीद ना रखो। हमारी जर्नी भी ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है कि हम अपने डिवाइन मस्कुलिन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसने हमारी आत्मा की जागृति कराई है, बहुत बड़ा काम किया है जो इस अर्थ पर कोई भी नहीं कर सकता। इस बात को आपको समझना होगा डीपली। उसने वो काम किया है जो और कोई नहीं कर सकता। और वैसे ही इसके अपोजिट वाइस वर्सा देखा जाए, जितना डिवाइन फेमिनिन उसको प्यार देती है, उसको नर्चिंग करती है, केयरिंग करती है, और पहले पहले बदले में भी चाहती है कि ये भी मुझे ऐसा करे, लेकिन उसके पास तो कुछ होता ही नहीं। वो तो अंदर से खाली होता है, ईगो से भरा होता है, नेगेटिव एनर्जियाँ, नेगेटिव लोगों से। उसके आसपास ढेर सारे कार्मिक होते हैं। कार्मिक तो हमारे पास भी होते हैं, लेकिन हमें शुरू से डील करना आता है कार्मिक के साथ, उसको डील करना नहीं आता। कार्मिक उसकी लाइफ में उसको हस्बैंड वाइफ इसीलिए कार्मिक दिए जाते हैं ताकि उसकी ईगो मेल्ट हो। उसको इतने बड़े बड़े झटके मिलते हैं, अंदर से वो रो रहा होता है कि जिन लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ वो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो अंदर से इतना टूट चुका होता है, वो डिवाइन फेमिनिन के प्यार को समझ नहीं पाता। उसको छोड़कर वो इधर उधर भागता है, और भागना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना, कार्मिक अकाउंट खाली करने की है। पहले डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम के पीछे बहुत भागती है, बहुत रोती है। रोने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जितनी देर हमें सोल शॉक नहीं दिया जाता, इंसान इतना जानवर से भी बिगड़ा हुआ है, वो अपने सही रास्ते पर नहीं चलता। हमारी खुद की ही आत्मा हमारे सामने आके हमें शॉक देती है, हमें तोड़ती है। हमारे शिव हमें तोड़ते हैं, उसके अंदर हमारी शिव की एनर्जी होती है, उसकी जो शक्ति है वो हमारे अंदर होती है। वो किसी ना किसी बहाने आपके पास आएगा, बातें ऐसे करेगा, ढींगे मारेगा, मतलब ईगो इतनी उसकी हाई होगी, लेकिन उसको आपकी एनर्जी चाहिए। आपसे बात करने से उसको ठंडक मिलेगी, चाहे वो मुख से कुछ भी बोले। आपने डीपली इस बात को समझना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, उसके पीछे नहीं भागना, कोई मैसेज नहीं करना, कोई कॉल नहीं करना, उसको जूझने दो। जितनी देर आप उसको स्पेस नहीं देके, उसको अकेला नहीं छोड़ोगे ना, उतनी देर वो इंसान आपके डिवाइन लव को नहीं समझेगा। बस उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो कि ठीक है यूनिवर्स, आपने ही दिया था, आपने ही भगाया है, आप ही अब इसके साथ डील करो, आप ही इसको समझाओ। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन थक जाती है समझाकर कि हमारी जर्नी ज्ञान की है, ज्ञान की बातें करो, ज्ञान की वीडियो भेजती है, ज्ञान उसके अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो ईगो से भरा होता है। उसकी भी एक मजबूरी होती है, दोनों की जर्नी होती है, डेस्टिनी एक होती है और चलना अलग अलग होता है। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो भक्ति से, साधना से, सेल्फ लव से, अनकंडीशनल लव करके अपनी जर्नी को आगे ले जाती है। लेकिन जो डीएम की जर्नी होती है, उसने कार्मिक के साथ धक्के खाने होते हैं। वो धक्के अच्छे से देते हैं उसको। सबसे पहले तो उनके हस्बैंड वाइफ ही कार्मिक होते हैं, जो उनकी कभी भी इज्जत नहीं करते। इससे बड़ा उसके लिए बुरा टाइम क्या हो सकता है, जिनके लिए वो सारा दिन मरता है, धूप छाँव में जाता है, इतना हार्ड वर्क करता है, क्योंकि उसका भी उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, उसको करना पड़ता है। उसने परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस फैमिली में मुझे भेज दो, जो मेरी वाइफ है, जो मेरे बच्चे हैं, इनके साथ मैंने इतना इनको कमा कर देना है। वो इतना मरता है उनके लिए, इतना मरता है, वो उनकी 1% भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और इससे सोचकर देखो कि उसके जैसी बुरी हालत किसकी होगी।
जिनके लिए वो दिन रात मर रहा है, उनमें से कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, उसको सभी तोड़ रहे हैं। तोड़ने का उसका भी मीनिंग होता है कि उसका जो अहंकार होता है ना, उसको नीचे करना होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे डीएम मुझे मेरे साथ बातें करते थे, रोते थे कि मेरी वाइफ मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरे को पूछती नहीं, चाहे मैं जितनी मर्जी देर बाहर रहूँ मेरे को कॉल नहीं करती। मतलब उसके मन में इच्छा होती है कि मेरी कोई, मतलब मेरे लिए कोई घर में मेरी वेट करे। हालांकि वो सही होता है, लेकिन वो तो उसकी कार्मिक होते हैं, वो नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते, ना उनकी केयर करते हैं। लेकिन डिवाइन फाइनल का जो प्यार उसे मिला होता है ना, बार बार फिर उनके साथ वो कंपैरिजन करता है कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। और आसपास उसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, वहाँ यूनिवर्स क्या करती है, उसके अंदर थोड़ा सा प्यार डाल देती है उनके लिए, ताकि उनके पीछे पीछे भागता रहे। वो भी वैसे ही उसको झटके देते हैं। कोई कार्मिक साल रहेगी, 2 साल रहेगी, कोई 3 साल रहेगी, जितना उसके साथ कार्मिक अकाउंट है। जब वो खाली हो जाएगा, वो दूर चली जाएगी, वो और किसी के पास चला जाएगा। डिवाइन मस्कुलिन का यही तरीका है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का। यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके उसकी लाइफ में, सबसे पहले तो उसमें गिफ्ट में उसके हस्बैंड वाइफ मिले होते हैं कार्मिक, जो दिन रात उसको ट्रिगर करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये ट्रिगर क्यों हो रहा है। मैंने एक बार बताया था अपने डीएम को कि अगर आप होपोनोपोनो की प्रेयर कर लोगे ना, तो आपकी जो वाइफ है कार्मिक है, ये सोलमेट में चेंज हो जाएगी। लेकिन उसकी तो ईगो इतनी हाई थी, मैं क्यों इससे माफ़ी मांगूं। हालांकि वो रात को सोने के टाइम मांगनी थी, उसने नहीं मांगी, अब तक जूझ रहा है, दिन रात मरता है उनके लिए। उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको गालियाँ मिलती है। यही चीज़ें उसके जो कार्मिक अकाउंट है ना, डीएम का तरीका यही होता है। इसी तरीके से उसके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। इसीलिए बस आपने सोचना है, अगर आपके डीएम आपसे बात करते हैं ना, ईगो हैं, तो आपने बस ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, इमोशनल नहीं होना, नहीं तो वो आपको खाली कर देगा। किसी ना किसी बहाने, चाहे लड़ाई के बहाने, वो आपसे बात करेगा। बस कम से कम बात करनी है। इन बातों का ख्याल रखना है, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, क्योंकि आपके लिए वो आपका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी सकर होता है। अगर आपने आधा घंटा 20 मिनट बात कर ली, आपको खाली करके चला जाएगा। कम से कम बात करनी है, इन बातों का ख्याल रखना है। आपकी जर्नी इन बातों से आगे बढ़ेगी। जो चंडीगढ़ में है रितु और परम, उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि किसी गुरु ने बताया था डीएमडीएफ को कि अगर डिवाइन फेमिनिन को बोला, अगर आपकी जर्नी 10 साल में पूरी होगी, अगर आप 2 साल लगातार इस पर्सन से बात ना करें, तो आपकी जर्नी जो 10 साल वाली है ना, 2-3 साल में पूरी हो जाएगी। इतना फ़र्क पड़ता है। उसको एनर्जी नहीं देनी। वो एनर्जी शक्कर होता है, भूखा होता है, क्योंकि उसकी शक्ति आपके अंदर है, आपके शिव उसके अंदर हैं। आपने तो भक्ति करके अपने शिव को जागृत कर लिया, आप पीस में चले गए, शांति में चले गए। ओशो भी कहते हैं कि जब आपका प्यार सच्चा होता है ना, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग कार्मिक सोलमेट इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, अगर आपका किसी के साथ प्यार है, मोहब्बत है, कोई भी रिश्ता है, उसके पीछे नहीं भागना, हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी। जहाँ कहीं भी आपने हद से ज़्यादा एनर्जी दी, सामने वाला आपको हर्ट करेगा ही करेगा। ये आपने देख लेना है। इसीलिए इसी को बैलेंस होना कहते हैं। बस आपने उसकी बातों से चेक करना है। हाँ ठीक है, हम एक परिवार में रहते हैं, हमने कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना होता है, लेकिन बैलेंस में रहकर करो। अगर आप, हमारी जर्नी ही बैलेंस की है, अगर आप बैलेंस में रहकर करोगे ना, सामने वाले को भी अकल आ जाएगी और आपकी एनर्जी आपके अंदर रह जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी, परमात्मा से मिलने का रास्ता खुलेगा। क्योंकि आप डीएम के पीछे भागने नहीं आए हो। आपकी एक बहुत बड़ी जर्नी है, आपकी सोल एक मिशन पर आई हुई है। हालांकि उस पर्सन को अंदर से सब पता होता है, लेकिन हमें तोड़ने के लिए आता है। वो देखना चाहता है कि ये कहाँ तक पहुँची है। आपने टूटना नहीं उसके सामने, बहुत अच्छे से जवाब देना है।
लड़ाई भी नहीं करनी और जवाब भी देना है हर एक बात का, झुकना नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें, जो लोग जर्नी में हैं, जहाँ कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, कोई भी रिश्ता ना अगर आप निभाना चाहते हो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। आप सोचो, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक डॉगी है, आप उसके पीछे डंडा लेकर पड़ते हो, जितना उसके पीछे भागोगे वो आपके आगे भागेगा। अगर आप रुक जाओगे वो वापस देखेगा कि आप रुक गए हो। यही हमारे रिश्तों का हल होता है, किसी भी रिश्ते के पीछे नहीं भागना। इसी को बैलेंस कहते हैं। हाँ, सामने वाले को जितनी ज़रूरत है उतना प्यार मोहब्बत टाइम देना है, हद से ज़्यादा नहीं देना। बचा कर रखो इस एनर्जी को। आपकी एनर्जी है, आपकी शक्ति है, 7 चक्रा के द्वारा आपने ऊपर लेकर जाना है। अगर आप जहाँ ही खाली करते गए अपने आसपास वालों के ऊपर, तो ऊपर क्या लेकर जाओगे। इसीलिए हमें पूरी दुनिया से, रिश्ते नातों से डिटैच कर दिया जाता है। हमारी जर्नी डिटैच की होती है। डिटैच का मतलब होता है किसी के साथ कोई गुस्सा नहीं, गिला नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बस शांति से आप चलते जाओ। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद को ध्याओ, खुद को पूजो। इसी में सबको सह प्यार बाहर नहीं है। आप अपने डीएम से केयर चाहते हो, नर्चिंग चाहते हो, लव चाहते हो, उसके पास तो है ही नहीं कुछ, वो तो अंदर से खाली है, बुखलाया हुआ है। जैसे एक भट्टी का दाना होता है ना, भुना होता है, वैसी उसकी हालत होती है। वो आपको क्या देगा। वो खुद रो रहा है, उसकी आत्मा रो रही है, क्योंकि वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा। लेकिन जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी ना, वो आपके पीछे पीछे आएगा। आने का मतलब ये नहीं आपका मिलना कोई ज़रूरी नहीं। हमने ये भी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है कि ठीक है यूनिवर्स, हमारा जो सोल पर्पज है दोनों का इकट्ठा है, जहाँ अलग अलग करना है, आपने इसका कोई फिक्र नहीं करना, ऊपर वाला सब तय करेगा। हमारी जर्नी डिवाइन के अनुसार चलती है, ना कि हमारे अनुसार। इसीलिए अपनी एनर्जी को बचा के रखो। जितने भी आपके आसपास रिश्ते हैं, नाते हैं, उनसे, खासकर अपने डीएम से, वो पूरा ही आपको खाली कर देगा। फिर आप रोते रह जाओगे। मेरे पास कई डिवाइन फेमिनिन का जब कॉल मैसेज आता है ना, मुझे पता चलता है कि इन्होंने एनर्जी ज़्यादा दे दी। इसीलिए मैं सबको बेनती करती हूँ, एनर्जी मत दो अपने डीएम को, जूझने दो उसको अपने कार्मिक के साथ, करने दो डील। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।